सबसे पहले देश। मध्य प्रदेश के रतलाम में साक्षी पेट्रोल पंप के पास निराला नगर में घटना देखने को मिली, जिसमें पुरुष नहीं महिलाएं गुंडागर्दी करते देखी गई। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों को ध्यान से देखें। Music Studio. Snow Music Studio. Snow Music Studio. दरअसल घटना 31 अगस्त 2022 की है, जहां निराला नगर में रहने वाली श्यामा सोनगरा शाम लगभग 4 बजे अपने घर पर थी। पति और बच्चे दुकान पर गए थे और तभी 2 बच्चों ने इनके घर पर थर फेंके। पीड़ित महिला समझाने के लिए बाहर निकली, तभी दबंग 4-5 महिलाएं उस पर टूट पड़ी। घसीटते हुए पीड़िता को घर के सामने ले गयी, जहाँ जानबूझकर पेड़ की डाली महिला पर गिराई गई, जिससे महिला नीचे गिर गई। इतने में एक और पुरुष गुंडे महाशय आए और पीड़ित महिला पर अपने हाथ साफ किए। ठीक उसी समय पति नरेंद्र सोनगरा का आना हुआ। पूरा वाकया देख स्तब्ध हो गए। जैसे तैसे सभ्य समाज के कहलाने वाले गुंडों से बचाकर अंदर ले आए, जहाँ पीड़िता चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब इन सामाजिक गुंडों का दिल नहीं भरा तो महिलाएं और उनके साथ एक सफेद बनियान पहना गुंडा अंदर आता है और पीड़िता को फिर मारने लगता है। एक महिला वहीं से लकड़ी उठाकर मारती है और सफेद बनियान वाला गुंडा गला दबाता है। पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि महिला का सम्मान कहीं न कहीं लुप्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिला ही महिला के दुश्मन है और पुरुष गुंडाई करते महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी और गला दबाने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें, पूरी घटनाक्रम को निराला नगर में रहने वाले मोहनलाल डाबी, रामा डाबी, सरिता डाबी, पिंकी डाबी, रेखा निनामा, राधा निनामा, गुड्डी निनामा, ऋतु निनामा के पूरे परिवार ने मानो घटना की तैयारी कर रखी हो। पीड़ित परिवार घटना की पूरी शिकायत लेकर थाना औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे। वहां से सुरक्षा समिति महिला सदस्य सुनीता सिसोदिया ने पीड़िता को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। इसी बीच उल्टे ही पुलिस ने पीड़िता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर महान कार्य कर डाला।
निराला। ध्रुवलाल की पत्नी राधा नीनामा, रामा डाबी, मोहन डाबी और रेखा नीनामा, रितु नीनामा। बच्चे वो कैमरे पे पत्थर मार के ने जा रहे थे 3 दिन घर में, और कैमरे पे पत्थर मार के जा रहे थे तो मैं बाहर देखने गई, बच्चे तो भाग गए। मैं निकली, मेरा मकान है अंदर 30-35 फीट अंदर, वहाँ से निकली तब तक तो बच्चे भाग गए, लेकिन वो उनके परिवार के लोग आए और मेरे पे हमला कर दिया। जेंट्सों ने हमला कर दिया। मैं देखने गई, बच्चे तो एक भी नहीं दिखा, वहाँ एक ही बच्चा था लेकिन दिखा नहीं। वहाँ गए थे लेकिन हमारी कंप्लेंट लिखी नहीं गई, और मैं इंजर्ड थी इसलिए बोल भी नहीं पा रही थी ढंग से, और मेरी लिखी नहीं गई और उन लोगों की लिखी गई। MLC करवाई है पुलिस ने, भर्ती करवाया था, 4-5 दिन में भर्ती रही हूँ, और मेरी झूठी शिकायत करी गई क्योंकि मैं बाहर निकली तब तक बच्चे एक भी नहीं थे वहाँ पे। मेरे पति नरेंद्र सोनकर, उनने बचाया। अगर वो नहीं आते तो आज मेरी मर जाती। मैं तो जान से मार देते। मेरे को पत्थर बड़ा सारा 20-25 किलो का पत्थर मेरे ऊपर डचका, सलिए से मारा, बल्लियों से मारा, मेरे को लात घूसों से मारा, और जेल से मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी है रामा डाबी और मोहन डाबी ने। पुलिस ने कहा मेरी FIR भी नहीं सुनी, हमारी लिखी नहीं है, और ना थाने के सामने मुजरिम खड़ा, हम कह रहे हैं कि इनने मेरे ऊपर हमला करा जेंट्सों ने, और वो दोनों भाग गए लेकिन उनको पकड़ा तक नहीं, आज तक नहीं पकड़ा। परमार साहब थे, परमार साहब कि हमारी तो हमको अंदर ही आने नहीं दे रहे थे, अंदर बैठे रहे लेकिन हमारी सुनवाई नहीं करी, और कैमरे में साफ दिख रहा है जिन लोगों ने मारा है। ये मैं पेश करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई उस पर न्याय मिले। घर पे थी मैं, जब आया, जब इसके साथ में यानी कि आसपास के सभी जो सामने वाले ध्रुवलाल नीनामा पटवारी के जो परिवार वाले ये सब मारकूटी कर रहे हैं, तो मैंने गाड़ी जैसे ही वहाँ रोकी तो मेरे साथ में भी इन्हें झुमा झटकी करके मेरे सामने ही इन लोगों को मेरे मैसेज को मारने लगे सब के सब। उसके बावजूद मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया, जबकि मैं एक्सीडेंटल आदमी, उसके और मेरा हाथ में पूरा फ्रैक्चर हैंगे, जो रॉडें डली हुई है, उसके बावजूद मैंने मेरे मिसेज का 20 बचाव कराया। उसके बावजूद रामा डाबी मेरे घर में घुस के ने मेरे मिसेज पे वार किया। रामा डाबी और वो क्या नाम उसकी मिसेज, और रेखा नीनामा और पिंकी डाबी, रितु नीनामा। मैं तो वो इतना इंजर्ड हो गई थी, मैं मिसेज तो सीधा मैं थाने लेके आया। मैंने डायल 100 को कॉल किया, तो डायल 100 ने मेरे को लोकेशन वगैरह पूछने में इतना टाइम लगा रहे थे, तो मैं खुद लेके आ गया। यहाँ ला के हमने बताया यहाँ पे, तो बिठा दिया और हमको आधा घंटे तक बिठाया रखा कि हाँ आते हैं, हाँ लिखते हैं बड़ी। और जब लिखने लगे तो परमार साहब बोलते नहीं 2 लोग थे। मैंने लिखित में आवेदन दिया यहाँ पे, और सुनीता सिसोदिया करके पुलिस जो इनके यहाँ पे है, नीराम पाल साहब ने पहुँचाया था सुनीता सिसोदिया मैडम के साथ। तो हम लोग वहाँ पे MLC हुआ और वहाँ एडमिट कर लिया, तो वहाँ 4 दिन भर्ती रही है। अब मेरी मिसेज के विरुद्ध उन्होंने झूठा प्रकरण कायम करा, और मैडम ने बुलाया, नीलम मैडम ने झूठा प्रकरण बना दिया कि हमारे बच्चों को मारा है। दोनों पक्षों में किसी बच्चों के पत्थर फेंकने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होती है। इसमें सभी मिलाकर महिलाएं कुछ इकट्ठा होती है, और उसके बीच में झगड़े में पुरुष भी इकट्ठित हो जाते हैं। दोनों की रिपोर्ट पे हमने क्रॉस कायमी की है। मामला दोनों की विवेचना में है। इसमें मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी की धाराओं में कार्रवाई हुई है। निराला नगर का है, और दोनों पड़ोसियों का पुराना विवाद चला आ रहा है किसी बात को लेकर, बच्चों को बात को लेकर, और कुछ सी बात को लेकर रंजिश को चलते ये बच्चों ने कुछ पत्थर फेंका तो उस पर विवाद हुआ है। ये पड़ोसी है और निराला नगर का मामला है। जैसे साक्ष्य मिलेंगे चालानी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम। सबसे पहले देश